नमस्ते, गिरीश इंडिया अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है थर्मामीटर। तो यहाँ पे जो है डेफिनेशन दी है। तो थर्मामीटर एक डिवाइस हो गया जो किसी भी पदार्थ का जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आइस दिखा है यहाँ पे, और कोल्डनेस मेजर किया जाता है थर्मामीटर से, या फिर यहाँ पे फायर दिखाई है। तो हॉटनेस जो है इसको मेजर किया जाता है थर्मामीटर यूज़ करके। थर्मामीटर के बेसिक दो पार्ट्स होते हैं। एक टेम्परेचर सेंसर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, नीचे जो बल्ब होता है उसी को हम टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। और दूसरा जो स्केल होती है यहाँ पे, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं थर्मामीटर के। आगे जाके देखेंगे थर्मामीटर के जो है दो जो यूनिट्स है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये ज़्यादा कॉमन में यूज़ आते हैं। द मोस्ट कॉमन थर्मामीटर स्केल्स आर सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। टू टेम्परेचर डिटरमाइन द कैलिब्रेशन ऑफ थर्मामीटर। थर्मामीटर का जो कैलिब्रेशन किया गया है, दो टेम्परेचर के ऊपर कैलिब्रेशन किया गया है, एक फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो डिग्री सेल्सियस को जब बनाया गया तो इसमें हमने फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का उसको 0 डिग्री सेल्सियस माना है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है इसको 100 डिग्री सेल्सियस माना है। और इसके बीच में जो इंटरवल होता है इसके हमने 100 इक्वल पार्ट कर दिए। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, और इसके 100 भाग कर दिए, और एक पार्ट को हम 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। सिमिलरली डिग्री फ़ारेनहाइट में क्या किया है, जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, और फ्रीजिंग पॉइंट जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसके बीच में जो इंटरवल है उसको 180 पार्ट में डिवाइड किया गया, 180 पार्ट में डिवाइड किया गया, और एक पार्ट को हम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। तो इस तरीके से डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट की भी डेफिनेशन यहाँ पे बन सकती है। यहाँ पे कन्वर्जन दिखाया आपको, किस तरीके से कन्वर्जन किया जा सकता है। C/5 = F-32/9 ये फॉर्मूला होता है। इसे हम डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू तो डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो कि C की सेल्सियस की वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस है, तो हमें F फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला यहाँ पे है, C की वैल्यू मैंने डाल दी 100, बाकी एज इट इज़ लिख दिया। फिर यहाँ पे इसको जब डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा। ये जो 9 यहाँ पे डिवाइड है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद में 180 आता है। ये जो माइनस है 32 यहाँ पे आके प्लस हो गया, और इसको ऐड करने के बाद 212 हो जाता है। मतलब अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इतना फ़ारेनहाइट में होगा। थैंक यू वेरी मच।